द एटम, एटम जो है इसको हम बोलते अणु। तो इस अणु के अंदर क्या है, एटम जो है ये क्या रहता, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट, मैटर नहीं है, यहाँ मैटर दिया है। अभी आप क्वेश्चन पूछा ले कि मैटर क्या है, जिसे हम मराठी में पदार्थ बोलते हैं। अणु क्या है, जो कि मूल द्रव्य का सबसे छोटा कण, हाँ, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट। और व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, और मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ये भी सवाल पूछा गया है। वी हैव सीन दैट मैटर इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब तुमको दो चीज़ों में फ़र्क ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ जो प्रश्न पूछे गए, ये जो एटम है ना, ये एटम किसका है मालूम है क्या? ये देखो एटम है स्मॉलेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। क्या है वो? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, यानी मूल द्रव्य का जो सबसे छोटा कण रहता उसको क्या बोलते हैं हम? एटम। लेकिन यहाँ पर जो शब्द वापरे गया मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल जिसको मराठी में बोलते हैं रेणु, तो किसी भी पदार्थ का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहता या कोई भी पदार्थ, ये किससे बने वाला रहता? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एटम। और जो मॉलिक्यूल खुद है, ये खुद मॉलिक्यूल्स भी किसके बने वाले रहते? एटम। यानी दो या उससे ज़्यादा एटम्स एक जगह आकर किसकी निर्मित करते? मॉलिक्यूल्स। ऐसे असंख्य मॉलिक्यूल्स से क्या बनता? मैटर, कोई भी पदार्थ बनता। इफेक्टिवली एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। और ओरिजिनली देखें अपन तो किसी भी मैटर का अगर स्मॉलेस्ट यूनिट वो क्या रहता? एटम। हाँ, तो एलिमेंट का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल तुम बोल सकते, और मैटर का भी स्मॉलेस्ट यूनिट तुम किसको बोल सकते? एटम को बोल सकते। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच रिटेन्स इट्स केमिकल आइडेंटिटी इन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब जो एटम है उसकी डेफिनेशन यदि कि एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा घटक, ये क्या रहता? एटम। और वो एटम की खासियत है कि वो उसकी जो केमिकल आइडेंटिटी है, रासायनिक जो उसका पहचान है, वो पहचान वो किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज में बरकरार रखता। और फिजिकल चेंज यानी क्या? भौतिक बदल। फिजिकल जो चेंज है आपको याद रखना है, जो फिजिकल चेंज होता है इसको क्या बोलने का? भौतिक बदल। भौतिक बोले तो कैसा मालूम है क्या? ये बदल टेम्परेरी रहता, टेम्परेरी, तात्पुरता, थोड़े वक्त के लिए। जैसा हम पानी का बर्फ बना सकते हैं और बर्फ़ का पानी बना सकते हैं, तो ये चेंज क्या बोलने का? फिजिकल चेंज। यानी ये कैसा रहता? तात्पुरता, यानी ज़्यादा परमानेंट है क्या? कायम का नहीं है। लेकिन जो केमिकल चेंज रहता, कौन सा? केमिकल चेंज रहता, ये इसको बोलने का रासायनिक बदल। क्या बोलने का इसको? रासायनिक बदल। और रासायनिक बदल की एक खासियत रहती कि वो कैसा रहता? परमानेंट। परमानेंट यानी कायम। यानी एक बार चेंज हो गया, जैसे दूध से चाय बन गई, फिर चाय से दूध बन सकता क्या? नहीं। तो इसको बोलने का केमिकल चेंज। और बर्फ़ से पानी और पानी से बर्फ़ बन सकता, तो ये फिजिकल चेंज हुआ। ओके। अब उसके बाद एक टेबल दिया रहा है। अब इसमें नेम ऑफ द सब्सटेंस है, फार्मूला, उसके बाद स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल है या सिंगल टाइप का एटम है मॉलिक्यूल्स में का, या डिफरेंट टाइप्स का है, ये अपने को डिफाइन करना है। और टाइप्स ऑफ मैटर बताना है कि एलिमेंट है या कंपाउंड है। ठीक है, तो हम एक एक देखेंगे। इसके लिए हम अलग अक्षर वापरेंगे, ब्लैक ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे कि पहला सब्सटेंस क्या है? वाटर। फार्मूला क्या है? H2O। अब देखो H2O क्या हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऐसे दो एलिमेंट से बने वाला है, इसलिए वो क्या है? मैटर है। मैटर यानी वो एटम से बने वाला है क्या? नहीं। उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या रहेगा? मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट आए ना, हाइड्रोजन भी आया और ऑक्सीजन भी आया, इसलिए वो मॉलिक्यूल है। और इसलिए उसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स है, जैसे कि उसमें कौन कौन है? हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है वाटर के अंदर।
और इसीलिए उसका टाइप जो है मैटर का वो क्या रहेगा, Compound. कंपाउंड। वो एलिमेंट है क्या, नहीं। वैसे ही ऑक्सीजन अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन क्या है, एटम। ऑक्सीजन एटम है, लेकिन यहाँ पर O2 है, सिंगल ऑक्सीजन है क्या, नहीं, डायटोमिक है, यानी 2 एटम का ऑक्सीजन बनता है। एक और रहा तो अपन ऑक्सीजन बोल रहे, लेकिन 2 ऑक्सीजन है ना, यानी ऑक्सीजन डाइऑक्साइड। नहीं, ये डाई ऑक्सीजन है एक्चुअल। इसको अगर ऑक्सीजन बोला भी जाए तो इसका ओरिजिनल जो नेम है वो क्या है, डाई ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 2। अब सेल एलिमेंट के 2 एटम से बना है डाई ऑक्सीजन, इसलिए ये एटम हुआ क्या, नहीं, इसमें 2 एलिमेंट्स आए, यानी एक ही एलिमेंट से लेकिन 2 बार आया, इसलिए ये क्या हुआ, मॉलिक्यूल। अब जो कि ये एक ही प्रकार के एलिमेंट से बना है, इसलिए सिंगल टाइप ऑफ एटम इसमें प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ बांध दिया है। डिफरेंट टाइप है क्या, नहीं, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन वाला ही एटम प्रेजेंट है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह मैं एलिमेंट के नाम लिखता हूँ। अब जैसे वाटर में कौन कौन था, हाइड्रोजन एलिमेंट था और ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन में एक ही किस्म का है, खुद कौन है, ऑक्सीजन है, लेकिन 2 होने की वजह से अपन उसको मॉलिक्यूल कंसिडर करें। अब जो कि टाइप ऑफ मैटर देखेंगे हम, ये किससे बना है, ऑक्सीजन एक ही एलिमेंट से बना है, इसलिए उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, एलिमेंट। इसको कंपाउंड बोलेंगे क्या, क्योंकि उसमें दूसरा क्या मौजूद नहीं है, एलिमेंट मौजूद नहीं है। उसके बाद हीलियम, ये ची, ये एक ही है, इसलिए वो कौन है, एटम है, इसलिए वो सिंगल टाइप में आएगा, और एक ही, इसलिए क्या है, एलिमेंट। ये पीरियोडिक टेबल में देखो, मैं जो स्टार करूँगा ना वो पीरियोडिक टेबल में ऐसा कंसिडर करने का। उसके बाद हाइड्रोजन, H2, ऑक्सीजन जैसा है, ये डायटोमिक है ना, फिर अब डायटोमिक आने की वजह से ये एटम रहेगा क्या, नहीं, वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल। पर एक ही किस्म का है, इसलिए सिंगल टाइप ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल्स आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन टाइप के एटम प्रेजेंट है, और उसमें बाद एक ही टाइप के होने की वजह से उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, एलिमेंट कंसिडर करेंगे। अब अमोनिया, इसका फॉर्मूला है NH3। अब इसमें एक नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के 3 एटम आए, यानी कुल मिलाकर कितने एटम आए इसमें, 4 एटम आए। फिर ये एटम में आएगा क्या, नहीं, ये किस में आएगा, मॉलिक्यूल में। और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, हाँ, डिफरेंट टाइप, क्योंकि इसमें कौन कौन आया है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ऐसे 2 टाइप के आए। फिर एलिमेंट होगा कि कंपाउंड होगा, कंपाउंड, ये होगा कंपाउंड। उसके बाद है नाइट्रोजन, N2, एक ही एटम है लेकिन 2 बार आया, ये भी डायटोमिक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल। सिंगल टाइप ऑफ, हाँ, ये होगा सिंगल टाइप एलिमेंट, और ये हो जाएंगे एक ही टाइप होने की वजह से एलिमेंट। मीथेन, CH4, एक कार्बन और हाइड्रोजन के 4 एटम, कुल मिलाकर 5 एटम का ये मॉलिक्यूल तैयार होता है, इसलिए क्या में आएगा, मॉलिक्यूल में आएगा। डिफरेंट टाइप, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, और ये 2 अलग अलग एलिमेंट से बना है, इसलिए ये कंपाउंड है। अब उसके बाद ये जो आरागॉन और नियॉन है, इसको भी मैं स्टार करता कि ये कौन है, में क्या, ये एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट्स है, नोबल गैस बोलते हैं। अब आरागॉन नियॉन जो कि एलिमेंट्स रहा कि वो क्या रहता, एटम ही रहता। कौन से टाइप का रहता, सिंगल टाइप का, बराबर, और इसीलिए वो दोनों एलिमेंट्स है। अब क्लोरीन, Cl2, क्लोरीन के 2 एटम्स है, इसलिए क्या होता है, ये मॉलिक्यूल से, सिंगल, हाँ, एक ही एलिमेंट्स के है, इसलिए सिंगल टाइप के, और ये एलिमेंट्स में आएगा। इस किस्म का ये चार्ट। We have learned in the earlier standard that the smallest particle of the most of the substance are molecules. अब इसके पहले की जो क्लास है वो क्लास में हमने सीखा है कि किसी भी ज़्यादातर सब्सटेंस जो है ये एलिमेंट्स है या कंपाउंड्स है, कंपाउंड है, मैटर्स है, बराबर है कि। इसलिए एक याद रखना, एलिमेंट्स स्वतंत्र ज़्यादा अवेलेबल है क्या, नहीं, वो कंपाउंड्स के स्वरूप में ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादातर सब्सटेंस कंपाउंड है, इसलिए ज़्यादातर सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल ये क्या आता है,
मॉलिक्यूल्स आता है। The molecule of a few substance contain only one atom. ऐसे बहुत कम सब्सटेंस है जिसमें एक ही एटम प्रेजेंट रहता। Molecules are formed by chemical law of combustion of atom. अब मॉलिक्यूल्स कैसे तैयार होते हैं? तो मॉलिक्यूल जो है ना, एटम्स का केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। आ रहा है समझ में? जैसे कि अभी ये एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ऐसे 3 एटम आए और इनसे क्या तैयार हुआ? H2O. यानी क्या हुआ? Combination अनेक of एटम्स का atoms. केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ और वो कॉम्बिनेशन के बाद ये क्या तैयार होते हैं? Molecules. मॉलिक्यूल्स। यानी ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये कैसा तैयार हुआ? हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, ऐसे 3 एटम जब एकत्र आए, इनका मतलब इनका क्या हुआ? Chemical कॉम्बिनेशन हुआ और उसके बाद किसकी निर्मित हुई? Molecules की. From this we understand that the smallest particle of an element टेकिंग part in chemical कॉम्बिनेशन। combination is an atom. हाँ, यानी अब ये जो अपन ऊपर अभिक्रिया देखिए, इसमें जब भी मॉलिक्यूल तैयार करना है तो मॉलिक्यूल तैयार करते टाइम में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं वो कौन रहते हैं? एटम। यानी किसी भी मॉलिक्यूल्स को अगर तैयार करना है तो किसकी मदद लेना पड़ेगी अपने को? स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एलिमेंट, वो कौन रहते? एटम। जब एटम्स का कॉम्बिनेशन होगा तभी मॉलिक्यूल तैयार होते हैं। आ रहा है समझ में? मॉलिक्यूल्स का एटम तैयार होते क्या? नहीं, एटम का केमिकल कॉम्बिनेशन होके मॉलिक्यूल तैयार होते। The concept of atom is more than 2500 year old. यानी ये जो संकल्पना है, अणु की संकल्पना एटम की, ये 2500 साल पुरानी है। However, it was forgotten in the course of time. लेकिन जैसे समय बीतता गया लोग उसे भूलते चले गए। In the मॉडर्न times, scientists on the basis of experiments explain the nature of atom as well as internal structure of atom. It start with डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब जो साइंटिस्ट है उन्होंने फिर से एक बार उसका स्टडी चालू करे और उसके बाद उन्होंने नेचर ऑफ एटम यानी अणु का स्वरूप कैसा है, और उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी अणु की संरचना कैसी है ना, अणु के अंदर क्या क्या है, ये सब चीज़ों का स्टडी चालू हुआ। और ये कहाँ से चालू होता है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी यानी अणु का सही अभ्यास साइंटिफिक वे से कहाँ से चालू होता है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से चालू होता है।